जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जिस समय की यह कथा है तब चंपापुरी का राजा शूरसेन था। राजा बड़ा बुद्धिमान और प्रजा हितैषी था। उसके नीतिमय शासन को सारी प्रजा एक स्वर से प्रशंसा करती थी। यहीं एक इज्जतदार भानुदत्त सेठ रहता था। इसकी स्त्री का नाम सुभद्रा था। सुभद्रा के कोई संतान नहीं हुई, इसलिए वह संतान प्राप्ति की इच्छा से नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा किया करती थी। अनेक प्रकार की मान्यताएं लिया करती थी, परंतु तब भी उसका मनोरथ नहीं फला। सच तो है, कहीं कुदेवों की पूजा स्तुति से कभी कार्य सिद्ध हुआ है क्या? एक दिन जब वह भगवान के दर्शन करने को मंदिर गई, तब वहां उसने एक चारण मुनि देखा। उन्हें नमस्कार कर उसने पूछा, प्रभु, क्या मेरा मनोरथ भी कभी पूर्ण होगा? मुनिराज उसके हृदय के भावों को जानकर बोले, पुत्री, इस समय तू जिस इच्छा से दिन रात कुदेवों की पूजा मानता किया करती है वह ठीक नहीं है। उससे लाभ की जगह उलटी हानि हो रही है। तू विश्वास कर कि संसार में अपने पुण्य पाप के सिवा और कोई देवी देवता किसी को कुछ देने लेने में समर्थ नहीं। अब तक तेरे पाप का उदय था, इसीलिए तेरी इच्छा पूरी न हो सकी, पर अब तेरे महान पुण्य कर्म का उदय आवेगा, जिससे तुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तू इसके लिए पुण्य के कारण पवित्र धर्म पर विश्वास कर। मुनिराज द्वारा अपना भविष्य सुनकर सुभद्रा को बहुत खुशी हुई। वह उन्हें नमस्कार कर घर चली गई। अब से उसने सब कुदेवों की पूजा मानता करना छोड़ दिया। वह अब जिन भगवान के पवित्र धर्म पर विश्वास कर दान, पूजा, व्रत वगैरह करने लगी। इस दशा में दिन बड़े सुख के साथ कटने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीतने पर मुनिराज के कहे अनुसार उसके पुत्र हुआ। उसका नाम चारुदत्त रखा गया। वह जैसा जैसा बड़ा होता गया, साथ में उत्तम उत्तम गुण भी उसे अपना स्थान बनाते गए। सच है, पुण्यवानों को अच्छी अच्छी सब बातें अपने आप प्राप्त होती चली आती हैं। चारुदत्त बचपन ही से पढ़ने लिखने में अधिक योग दिया करता था। यही कारण था कि उसे 24-25 वर्ष का होने पर भी किसी प्रकार की विषय वासना छू तक न गई थी। उसे तो दिन रात अपनी पुस्तकों से प्रेम था। उन्हीं के अभ्यास, विचार, मनन, चिंतन में वह सदा मग्न रहा करता था और इसी से बालपन से ही वह बहुधा विरक्त रहता था। उसकी इच्छा नहीं थी कि वह ब्याह कर संसार के माया जाल में अपने को फंसावे, पर उसके माता पिता ने उससे ब्याह करने का बहुत आग्रह किया। उनकी आज्ञा के अनुरोध से उसे अपने मामा की गुणवती पुत्री मित्रवती के साथ ब्याह करना पड़ा। ब्याह हो गया सही, पर तब भी चारुदत्त उसका रहस्य नहीं समझ पाया और इसीलिए उसने कभी अपनी प्रिया का मुंह तक नहीं देखा। पुत्र की युवावस्था में यह दशा देखकर उसकी मां को बड़ी चिंता हुई। चारुदत्त की विषयों की ओर प्रवृत्ति हो, इसके लिए उसने चारुदत्त को ऐसे लोगों की संगति में डाल दिया जो व्यभिचारी थे। इससे उसकी मां का अभिप्राय सफल अवश्य हुआ। चारुदत्त विषयों में फंस गया और खूब फंस गया, पर अब वह वेश्या का ही प्रेमी बन गया। उसने तब से घर का मुंह तक नहीं देखा। उसे कोई लगभग 12 वर्ष वेश्या के यहां रहते हुए बीत गए। इस अरसे में उसने अपने घर का सब धन भी गंवा दिया। चंपा में चारुदत्त का घर अच्छे धनिकों की गिनती में था, पर अब वह एक साधारण स्थिति का आदमी रह गया। अभी तक चारुदत्त के खर्च के लिए उसके घर से नगद रुपया आया करता था, पर अब रुपया चुक जाने से उसकी स्त्री का गहना आने लगा। जिस वेश्या के साथ चारुदत्त का प्रेम था, उसकी कुत्तनी मां ने चारुदत्त को अब दरिद्र हुआ समझकर एक दिन अपनी लड़की से कहा, बेटी, अब इसके पास धन नहीं रहा, यह भिखारी हो चुका, इसलिए अब तुझे इसका साथ जल्दी छोड़ देना चाहिए। अपने लिए दरिद्र मनुष्य किस काम का? वहीं हुआ भी। वसंत सेना ने उसे अपने घर से निकाल बाहर किया। सच है, वेश्याओं की प्रीति धन के साथ ही रहती है। जिसके पास जब तक पैसा रहता है उससे तभी तक प्रेम करती है, जहां धन नहीं वहां वेश्या का प्रेम भी नहीं। यह देख चारुदत्त को बहुत दुहक हुआ। अब उसे जान पड़ा कि विषय भोगों में अत्यंत आसक्ति का कैसा भयंकर परिणाम होता है। वह अब एक पल भर के लिए भी वहां पर न ठहरा।
और अपनी प्रिया के भूषण ले लेवाकर विदेश चलता बना। उसे इस हालत में माता को अपना कलंकित मुंह दिखलाना उचित नहीं जान पड़ा। यहां से चलकर चारुदत्त धीरे धीरे उल्लूक देश के उशिरावर्त नाम के शहर में पहुंचा। चंपा से जब यह रवाना हुआ तब साथ में इसका मामा भी हो गया था। उशिरावर्त में इन्होंने कपास की खरीद की। यहां से कपास लेकर ये दोनों ताम्लिप्ता नामक पुरी की ओर रवाना हुए। रास्ते में ये एक भयंकर वन में जा पहुंचे। कुछ विश्राम के लिए इन्होंने यहीं डेरा डाल दिया। इतने में एक महा आंधी आई। उससे परस्पर की रगड़ से बांसों में आग लग उठी। हवा चल ही रही थी सो आग की चिंगारियां उड़कर इनके कपास पर जा पड़ी। देखते देखते वह सब कपास भस्मीभूत हो गया। सच है, बिना पुण्य के कोई काम सिद्ध नहीं हो पाता है। इसलिए पुण्य कमाने के लिए भगवान के उपदेश किए मार्ग पर सबको चलना कर्तव्य है। इस हानि से चारुदत्त बहुत ही दुखी हो गया। वह यहां से किसी दूसरे देश की ओर जाने के लिए अपने मामा से सलाह कर समुद्रदत्त सेठ के जहाज द्वारा पवनद्वीप में पहुंचा। यहां इसके भाग्य का सितारा चमका। कुछ वर्ष यहां रहकर इसने बहुत धन कमाया। इसकी इच्छा अब देश लौट आने की हुई। अपनी माता के दर्शनों के लिए इसका मन बड़ा अधीर हो उठा। इसने चलने की तैयारी कर जहाज में अपना सब धन असबाब लाद दिया। जहाज अनुकूल समय देख रवाना हुआ। जैसे जैसे वह अपनी स्वर्गादपि गरियसी जन्मभूमि की ओर शीघ्र गति से बढ़ता जा रहा था, चारुदत्त को उतनी ही अधिक प्रसन्नता होती जाती थी। पर यह कोई नहीं जानता कि मनुष्य का चाहा कुछ नहीं होता, होता वही है जो देव को मंजूर होता है। यही कारण हुआ कि चारुदत्त की इच्छा पूरी न हो पाई और अचानक जहाज किसी से टकराकर फट पड़ा। फटी। चारुदत्त का सब माल असबाब समुद्र के विशाल उदर की भेंट चढ़ा। वह फिर पहले सा ही दरिद्र हो गया। पर चारुदत्त को दुहक उठाते उठाते बड़ी सहन शक्ति प्राप्त हो गई थी। एक पर एक आने वाले दुखों ने उसे निराशा के गहरे गड्ढे से निकालकर पूर्ण आशावादी और कर्तव्यशील बना दिया था। इसलिए अब की बार उसे अपनी हानि का कुछ विशेष दुख नहीं हुआ। वह फिर धन कमाने के लिए विदेश चल पड़ा। उसने अब की बार भी बहुत धन कमाया। घर लौटते समय फिर उसकी पहले सी दशा हुई। इतने में ही उसके बुरे कर्मों का अंत न हो गया, किंतु ऐसी ऐसी भयंकर घटनाओं का कोई 7 बार उसे सामना करना पड़ा। इसने कष्ट पर कष्ट सहा, पर अपने कर्तव्य से यह कभी विमुख नहीं हुआ। अब की बार जहाज के फट जाने से यह समुद्र में गिर पड़ा। इसे अपने जीवन का भी संदेह हो गया था। इतने में भाग्य से बहकर आता हुआ एक लकड़ी का तख्ता इसके हाथ पड़ गया। उसे पाकर इसके जोश में जी आया। किसी तरह यह उसकी सहायकता से समुद्र के किनारे आ लगा। यहां से चलकर यह राजगृह में पहुंचा। यहां इसे एक विष्णुमित्र नाम का सन्यासी मिला। सन्यासी ने इसके द्वारा कोई अपना काम निकलता देखकर पहले बड़ी सज्जनता का इसके साथ बर्ताव किया। चारुदत्त ने यह समझकर कि यह कोई भला आदमी है, अपनी सब हालत उससे कह दी। चारुदत्त को धनार्थी समझकर विष्णुमित्र उससे बोला, मैं समझा तुम धन कमाने को घर से बाहर हुए हो। अच्छा हुआ तुमने मुझसे अपना हाल सुना दिया, पर सिर्फ धन के लिए। अब तुम्हें इतना कष्ट न उठाना पड़ेगा। आओ मेरे साथ आओ। यहां से कुछ दूर पर जंगल में एक पर्वत है। उसकी तलहटी में एक कुआं है। वह रसायन से भरा हुआ है। उससे सोना बनाया जाता है। सो तुम उसमें से कुछ थोड़ा सा रस ले आओ, उससे तुम्हारी सब दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। चारुदत्त सन्यासी के पीछे पीछे हो लिया। सच है, दुर्जनों द्वारा धन के लोभी कौन कौन नहीं ठगे गए। सन्यासी और उसके पीछे पीछे चारुदत्त ये दोनों पर्वत के पास पहुंचे। सन्यासी ने रस लाने की सब बातें निठा समझाकर चारुदत्त के हाथ में एक तुम्बी दी और एक सींके पर उसे बैठाकर कुएं में उतार दिया। चारुदत्त तुम्बी में रस भरने लगा। इतने में वहां बैठे हुए एक मनुष्य ने उसे रस भरने से रोका। चारुदत्त पहले तो डरा, पर जब उस मनुष्य ने कहा तुम डरो मत, तब कुछ संभलकर वह बोला, तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे आए?
कुएं में बैठा हुआ मनुष्य बोला, सुनिए, मैं उज्जैनी में रहता हूं। मेरा नाम धनदत्त है। मैं किसी कारण से सिंहल द्वीप गया था। वहां से लौटते समय तूफान में पड़कर मेरा जहाज फट गया। धन जन की बहुत हानि हुई। मेरे हाथ एक लकड़ी का पटिया लग जाने से, अथवा यूं कहिए कि देव की दया से मैं बच गया। समुद्र से निकलकर मैं अपने शहर की ओर जा रहा था कि रास्ते में मुझे यही सन्यासी मिला। यह दुष्ट मुझे धोखा देकर यहां लाया। मैंने कुएं में से इसे रस भरकर ला दिया। इस पापी ने पहले तुम्बी मेरे हाथ से ले ली और फिर आप रस्सी काट कर भाग गया। मैं आकर कुएं में गिरा। भाग्य से चोट तो अधिक न आई, पर 2-3 दिन इसमें पड़े रहने से मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई और अब मेरे प्राण घुट रहे हैं। उसकी हालत सुनकर चारुदत्त को बड़ी दया आई, पर वह ऐसी जगह में फंस चुका था जिससे वह उसे जिलाने का कोई उपाय नहीं कर सकता था। चारुदत्त ने उससे पूछा, तो मैं इस सन्यासी को रस भरकर न दूं? धनदत्त ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो। रस तो भरकर दे ही दो, अन्यथा यह ऊपर से पत्थर वगैरह मारकर बड़ा कष्ट पहुंचाएगा। तब चारुदत्त ने एक बार तो तुम्बी को रस से भरकर सींके में रख दिया। सन्यासी ने उसे निकाल लिया। अब चारुदत्त को निकालने के लिए उसने फिर सींका कुएं में डाला। अब की बार चारुदत्त ने स्वयं सींके पर न बैठकर बड़े बड़े वजनदार पत्थरों को उसमें रख दिया। सन्यासी उस पत्थर भरे सींके पर चारुदत्त को बैठा समझकर जब सींका आधी दूर आया, तब उसे काटकर आप चलता बना। चारुदत्त की जान बच गई। उसने धनदत्त का बड़ा उपकार मानकर कहा, मित्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि आज तुमने मुझे जीवन दान दिया और इसके लिए मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर में ऋणी रहूंगा। हाँ, और यह तो कहिए कि इससे निकलने का भी कोई उपाय है क्या? धनदत्त बोला, यहां रस पीने को प्रतिदिन एक गौ आया करती है। आज तो वह चली गई, कल सवेरे वह फिर आएगी, सो तुम उसकी पूंछ पकड़कर निकल जाना। इतना कहकर वह बोला, अब मुझसे बोला नहीं जाता, मेरे प्राण बड़े संकट में हैं। चारुदत्त को यह देख बड़ा दुहक हुआ कि वह अपने उपकारी की कुछ सेवा नहीं कर पाया। उससे और तो कुछ नहीं बना, पर इतना तो उसने तब भी किया कि धनदत्त को पवित्र जिन धर्म का उपदेश देकर, जो कि उत्तम गति का साधन है, पंच नमस्कार मंत्र सुनाया और साथ ही सन्यास भी दिला दिया। सवेरा हुआ। सदा की भांति आज भी गौ रस पीने के लिए आई। रस पीकर जैसे ही वह जाने लगी, चारुदत्त ने उसकी पूंछ पकड़ ली। उसके सहारे वह बाहर निकल आया। यहां से इस जंगल को लांघकर यह एक ओर जाने लगा। रास्ते में इसकी अपने मामा रुद्रदत्त से भेंट हो गई। रुद्रदत्त ने चारुदत्त का सब हाल जानकर कहा, तो चलिए अब हम रत्नद्वीप में चलें, वहां अपना मनोरथ अवश्य पूरा होगा। धन की आशा से ये दोनों अब रत्नद्वीप जाने को तैयार हुए। रत्नद्वीप जाने के लिए पहले एक पर्वत पर जाना पड़ता था और पर्वत पर जाने का जो रास्ता था वह बहुत संकरा था। इसलिए पर्वत पर जाने के लिए इन्होंने 2 बकरे खरीद लिए और उन पर सवार होकर ये रवाना हो गए। जब ये पर्वत पर कुशल पूर्वक पहुंच गए, तब पापी रुद्रदत्त ने चारुदत्त से कहा, देखो, अब अपने को यहां पर इन दोनों बकरों को मारकर 2 चमड़े की थैलियां बनानी चाहिए और उन्हें उलटकर उनके भीतर घुस दोनों का मुंह सी लेना चाहिए। मांस के लोभ से यहां सदा ही भेरुंड पक्षी आया करते हैं, सो वे अपने को उठा ले जाकर उस पार रत्नद्वीप में ले जाएंगे। वहां जब वे हमें खाने लगेंगे, तब इन थैलियों को चीरकर हम बाहर हो जाएंगे। मनुष्य को देखकर पक्षी उड़ जाएंगे और ऐसा करने से बहुत सीधी तरह अपना काम बन जाएगा। चारुदत्त ने रुद्रदत्त की पापमयी बात सुनकर उसे बहुत फटकारा और वह साफ इनकार कर गया कि मुझे ऐसे पाप द्वारा प्राप्त किए धन की जरूरत नहीं। सच है, दयावान कभी ऐसा अनर्थ नहीं करते। रात को ये दोनों सो गए। चारुदत्त को स्वप्न में भी ख्याल न था कि रुद्रदत्त सचमुच इतना नीच होगा और इसीलिए वह निशंक होकर सो गया था। जब चारुदत्त को गाढ़ी नींद आ गई, तब पापी रुद्रदत्त चुपके से उठा और जहां बकरे बांधे थे वहां गया। उसने पहले अपने बकरे को मार डाला और चारुदत्त के बकरे का भी उसने आधा गला काट दिया होगा।
कि अचानक चारुदत्त की नींद खुल गई। रुद्रदत्त को अपने पास सोया न पाकर उसका सिर ठनका। वह उठकर दौड़ा और बकरों के पास पहुंचा। जाकर देखता है तो पापी रुद्रदत्त बकरे का गला काट रहा है। चारुदत्त को काटो तो खून नहीं, वह क्रोध के मारे भर्रा गया। उसने रुद्रदत्त के हाथ से छुरी छुड़ाकर फेंकी और उसे खूब सुनाई। सच है, कौन ऐसा पाप है जिसे निर्दयी पुरुष नहीं करते। उस अधमरे बकरे को तड़पता देखकर दया से चारुदत्त का हृदय भर आया। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगीं, पर वह उसके बचाने का प्रयत्न करने में लाचार था, इसलिए कि वह प्रायः काटा जा चुका था। उसकी शांति के साथ मृत्यु होकर वह सुगति लाभ करे, इसके लिए चारुदत्त ने इतना अवश्य किया कि उसे पंच नमस्कार मंत्र सुनाकर संन्यास दे दिया। जो धर्मात्मा जिनेंद्र भगवान के उपदेश का रहस्य समझने वाले हैं, उनका जीवन सच पूछो तो केवल परोपकार के लिए ही होता है। चारुदत्त ने बहुतेरा चाहा कि मैं पीछे लौट जाऊं, पर वापस लौटने का उसके पास कोई उपाय न था। इसलिए अत्यंत लाचारी की दशा में उसे भी रुद्रदत्त की तरह उस थैली की शरण लेनी पड़ी। उड़ते हुए भेरुंड पक्षी पर्वत पर 2 मांसपिंड पड़े देखकर आए और उन दोनों को चोंचों से उठा चलते बने। रास्ते में उनमें परस्पर लड़ाई होने लगी। परिणाम यह निकला कि जिस थैली में रुद्रदत्त था, वह पक्षी की चोंच से छूट पड़ी। रुद्रदत्त समुद्र में गिरकर मर गया। मरकर वह पाप के फल से कुगति में गया। ठीक भी है, पापियों की कभी अच्छी गति नहीं होती। चारुदत्त की थैली को जो पक्षी लिए था, उसने उसे रत्नद्वीप के एक सुंदर पर्वत पर ले जाकर रख दिया। इसके बाद पक्षी ने उसे चोंच से चीरना शुरू किया। उसका कुछ भाग चीरते ही चारुदत्त देख पड़ा। पक्षी उसी समय डरकर उड़ गया। सच है, पुण्यवानों का कभी कभी तो दुष्ट भी हित करने वाले हो जाते हैं। जैसे ही चारुदत्त थैली के बाहर निकला कि धूप में ध्यान लगाए एक महात्मा उसे देख पड़े। उन्हें ऐसी कड़ी धूप में मेरू की तरह निश्चल खड़े देखकर चारुदत्त को उन पर बहुत श्रद्धा हो गई। चारुदत्त उनके पास गया और बड़ी भक्ति से उसने उनके चरणों में अपना सिर नवाया। मुनिराज का ध्यान पूरा होते ही उन्होंने चारुदत्त से कहा, चारुदत्त, क्यों, तुम अच्छी तरह तो हो ना? मुनि द्वारा अपना नाम सुनकर चारुदत्त को कुछ संतोष तो अवश्य हुआ कि एक अत्यंत अपरिचित देश में उसे कोई पहचानता भी है, पर साथ ही उसका आश्चर्य भी बढ़ गया। वह विचार में पड़ गया कि मैंने तो कभी इन्हें कहीं देखा नहीं, फिर इन्होंने मुझे कहाँ देखा था। अस्तु, जो हो, इन्हीं से पूछता हूं कि ये मुझे कहाँ से जानते हैं। वह मुनिराज से बोला, प्रभु, मालूम होता है आपने मुझे कहीं देखा है, बतलाइए तो आपको मैं कहाँ मिला था। मुनि बोले, सुनो, मैं एक विद्याधर हूं, मेरा नाम अमित गति है। एक दिन मैं चंपापुरी के बगीचे में अपनी प्रिया के साथ सैर करने को गया हुआ था। इसी समय एक धूम सिंह नाम का विद्याधर वहां आ गया। मेरी सुंदर स्त्री को देखकर उस पापी की नीयत डगमगा गई। काम से अंधा हुआ वह पापी अपनी विद्या के बल से मुझे एक वृक्ष में कील दिया और मेरी प्यारी को विमान में बैठाकर मेरे देखते देखते आकाश मार्ग से चल दिया। उस समय मेरे कोई ऐसा पुण्य कर्म का उदय आया, सो तुम उधर आ निकले। तुम्हें दयावान समझकर मैंने तुमसे इशारा करके कहा, वे औषधियां रखी हैं, उन्हें पीसकर मेरे शरीर पर लेप कर दीजिए। तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर वैसा ही किया। उससे दुष्ट विद्याओं का प्रभाव नष्ट हुआ और मैं उन विद्याधरों के पंजे से छूट गया, जैसे गुरु के उपदेश से जीव माया मिथ्या की कील से छूट जाता है। मैं उसी समय दौड़ा हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंचा और धूम सिंह को उसके कर्म का उचित प्रायश्चित्त देकर उससे अपनी प्रिया को छुड़ा लाया। फिर मैंने आपसे प्रार्थना की कि आप जो इच्छा हो वह मुझसे मांग ले, पर आप मुझसे कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं हुए। सच तो यह है कि महात्मा लोग दूसरों का भला किसी प्रकार की आशा से करते ही नहीं। इसके बाद मैं आपसे विदा होकर अपने नगर में आ गया। मैंने इसके पश्चात कुछ वर्षों तक और राज्य किया, राज्यश्री का खूब आनंद लूटा। बाद में आत्म कल्याणी इच्छा से पुत्रों को राज्य सौंपकर मैं दीक्षा ले गया, जो कि संसार का भ्रमण मिटाने वाली है। चारण रद्धि के प्रभाव से मैं यहाँ आकर तपस्या कर रहा हूँ।
मेरा तुम्हारे साथ पुराना परिचय है, इसीलिए मैं तुम्हें पहचानता हूँ। सुनकर चारुदत्त बहुत खुश हुआ। वह जब तक वहां बैठा रहा, इसी बीच में इन मुनिराज के 2 पुत्र इनकी पूजा करने को वहां आए। मुनिराज ने चारुदत्त का कुछ हाल उन्हें सुनाकर उसका उनसे परिचय कराया। परस्पर में मिलकर इन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। थोड़े ही समय के परिचय से इनमें अत्यंत प्रेम बढ़ गया। इसी समय एक बहुत खूबसूरत युवा वहां आया। सबकी दृष्टि उसके दिव्य तेज की ओर जा लगी। उस युवा ने सबसे पहले चारुदत्त को प्रणाम किया। यह देख चारुदत्त ने उसे रोककर कहा, तुम्हें पहले गुरु महाराज को नमस्कार करना उचित है। आगत युवा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं बकरा था। पापी रुद्रदत्त जब मेरा आधा गला काट चुका होगा कि उसी समय मेरे भाग्य से आपकी नींद खुल गई। आपने आकर मुझे नमस्कार मंत्र सुनाया और साथ ही संन्यास दे दिया। मैं शांत भावों से मरकर मंत्र के प्रभाव से 100 धर्म स्वर्ग में देव हुआ। इसलिए मेरे गुरु तो आप ही हैं। आप ही ने मुझे सन्मार्ग बतलाया है। इसके बाद 100 धर्मदेव धर्म प्रेम से बहुत सुंदर सुंदर और मूल्यवान दिव्य वस्त्राभरण चारुदत्त को भेंट कर और उसे नमस्कार कर स्वर्ग चला गया। सच है, जो परोपकारी हैं उनका सभी बड़ी भक्ति के साथ आदर सत्कार करते हैं। इधर वे विद्याधर सिंहयश और वराहग्रीव मुनिराज को नमस्कार कर चारुदत्त से बोले, चलिए हम आपको आपकी जन्मभूमि चंपापुरी में पहुंचा आवे। इससे चारुदत्त को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह जाने को सहमत हो गया। चारुदत्त ने इसके लिए उनसे बड़ी कृतज्ञता प्रकट की। उन्होंने चारुदत्त को उसके सब माल असबाब सहित बहुत जल्दी विमान द्वारा चंपापुरी में ला रखा। इसके बाद वे उसे नमस्कार कर और आज्ञा लेकर अपने स्थान लौट गए। सच है, पुण्य से संसार में क्या नहीं होता। और पुण्य प्राप्ति के लिए जिन भगवान के द्वारा उपदेश किए दान, पूजा, व्रत, शील रूप 4 प्रकार के पवित्र धर्म का सदा पालन करते रहना चाहिए। अचानक अपने प्रिय पुत्र के आने से चारुदत्त के माता पिता को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बार बार उसे छाती से लगाकर वर्षों से वियोगाग्नि से जलते हुए अपने हृदय को ठंडा किया। चारुदत्त की प्रिया मित्रवती के नेत्रों से दिन रात बहती हुई वियोग दुखाश्रुओं की धारा और आज प्रिय को देखकर बहने वाली आनंदाश्रुओं की धारा का अपूर्व समागम हुआ। उसे जो सुख आज मिला उसकी समानता में स्वर्ग का दिव्य सुख भी तुच्छ है। बात की बात में चारुदत्त के आने के समाचार सारी पुरी में फैल गए और उससे सभी को आनंद हुआ। चारुदत्त एक समय बड़ा धनी था। अपने कुकर्मों से वह पथ पथ का भिखारी बना, पर जब से उसे अपनी दशा का ज्ञान हुआ तब से उसने केवल कर्तव्य को ही अपना लक्ष्य बनाया और फिर कर्मशील बनकर उसने कठिन से कठिन काम किया। उसमें कई बार उसे असफलता भी प्राप्त हुई, पर वह निराश नहीं हुआ और काम करता ही चला गया। अपने उद्योग से फिर उसका भाग्य का सितारा चमक उठा और वह आज पूर्ण तेज प्रकाश कर रहा है। इसके बाद चारुदत्त ने बहुत वर्षों तक खूब सुख भोगा और जिन धर्म की भी भक्ति के साथ उपासना की। अंत में उदासीन होकर वह अपनी जगह पर अपने सुंदर नाम के पुत्र को नियुक्त कर आप दीक्षा ले गया। मुनि होकर उसने खूब तप किया और आयु के अंत में संन्यास सहित मृत्यु प्राप्त कर स्वर्ग लाभ किया। स्वर्ग में वह सुख के साथ रहता है, अनेक प्रकार के उत्तम से उत्तम भोगों को भोगता है। सुमेरु और कैलाश पर्वत आदि स्थानों के जिन मंदिरों की यात्रा करता है, विदेह क्षेत्र में जाकर साक्षात तीर्थंकर केवली भगवान की स्तुति पूजा करता है और उनका सुख देने वाला पवित्र धर्मोपदेश सुनता है। मतलब यह कि उसका प्रायः समय धर्म साधना ही में बीतता है और इसी जिन भगवान के उपदेश किए निर्मल धर्म की इंद्र, नागेंद्र, विद्याधर, चक्रवर्ती आदि सभी सदा भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। यही धर्म स्वर्ग और मोक्ष का देने वाला है। इसलिए यदि तुम्हें श्रेष्ठ सुख की चाह है तो तुम भी इसी धर्म का आश्रय लो।